वेलकम बैक टू द विद्यार्थी। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में मैथ्स मेड इजी पे हम लोगों ने कुछ दो तीन टाइप के रिक्वायरमेंट्स को उसकी चर्चा की थी। तो आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 के हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रैशनल नंबर होते क्या हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे पास कितने प्रकार के नंबर्स हैं। एक्चुअली हमारे पास एक रियल नंबर है। रियल नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरैशनल नंबर। तो 8th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो रैशनल नंबर क्या है? एनी नंबर विच कैन बी रिटन, जो कि हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, बहुत ही आसान। 1/2, 4/3, 0/-1, 5/2। हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर हम कैसे लिख सकते हैं। आगे जो है रैशनल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो रैशनल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे पी एंड क्यू जो वैल्यूज हैं, हमेशा जो पी एंड क्यू वैल्यूज हैं दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो p/q फॉर्म है उसमें जो p और q है एंड q, ठीक है, p एंड q जो है दोनों के दोनों हैं पॉजिटिव, दे बोथ बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं p एंड q, देन इन दैट केस उस टाइप के रैशनल नंबर को हम पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 150/207। अब ये क्या है? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये तो मैंने 3 डिजिट में बताया। अगर आप 2 डिजिट वाला भी लिखेंगे तो समथिंग लाइक 23/70, ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। देखिए आप यहाँ पे न्यूमेरिकल जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर्स यूज किए हैं 23 एंड 70, दोनों के दोनों जो है पॉजिटिव है। तो ऐसे टाइप के रैशनल नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रैशनल नंबर, उसको बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर। अगर आप नेगेटिव रैशनल नंबर की तरफ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे p और q दोनों में से कोई ना कोई तो विल बिलोंग टू, ये साइन हम लोग यूज करेंगे बिलोंग टू के लिए, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, बिलोंग टू नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है? जैसे -4, -3, -2, -1, इधर कोई भी वैल्यूज हो सकती है बट 0 नहीं होगी। ठीक है, ये वैल्यूज होंगी और यहाँ पे जो भी माइनस वैल्यू हो सकती है, इनमें से p और q दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव अगर इंटीजर है, देन दैट नेगेटिव इंटीजर हम अगर इस रेशियो में देखें तो हाउ इट विल लुक लाइक -2/3, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। व्हाट अबाउट 4/-5, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है। लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि जो रैशनल नंबर लिखने का तरीका है, हमेशा न्यूमरेटर में आपका नेगेटिव जो वैल्यू है शिफ्ट करना है आपको। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो आप ये जो है दिस इज सेम एज -4/5 और ये सही तरीका है आपको एक्सप्रेस करने का। ठीक है, दैट इज हाउ यू एक्सप्रेस। ये जो तीसरे टाइप का रैशनल नंबर है, तीसरे टाइप का रैशनल नंबर को हम बोलते हैं जीरो रैशनल नंबर। जीरो रैशनल नंबर, इसका क्या मतलब है? आपका p जो है, आपका जो p है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब q की कोई भी वैल्यू हो सकती है, p इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो उसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कैसे लिखेंगे इसको? एग्जाम्पल के तौर पे ये हो जाएगा 0/1, 0/-10, 0/100 एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर हो सकता है डिनोमिनेटर में, लेकिन 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर में सिर्फ 0 होने वाले नंबर्स को हम जीरो रैशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा,
अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के लिए सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमको मालूम होना चाहिए है क्लोजर प्रॉपर्टी। मुझे मालूम है यहाँ पे काफ़ी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। मैं इसको थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब भी कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि एडिशन a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी, या डिविजन a डिवाइडेड बाई b। तो अगर जब भी आप करते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट जो वैल्यू आता है, जो आपके बाद जो ये ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यू आता है, क्या वो वही नंबर है जिससे आपने ये ऑपरेशन किया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 2/3 लिया, दिस इज ए रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर है। अगर आप 2/3 को 3/4 से ऐड करते हैं आपको क्या मिलेगा, आपको एक और रैशनल नंबर मिलेगा। इसका ये अर्थ है कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए फॉर एडिशन है। इसी प्रकार अगर मैं इसी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के लिए भी दिखाता है फॉर रैशनल नंबर, क्योंकि अगर मैं 2/3 माइनस 3/4 करूंगा मुझे एक और रैशनल नंबर मिलेगा। हमको ये नहीं देखना है कि अगर रिजल्टेंट अगर रैशनल नंबर है देन उस प्रॉपर्टी के लिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो भी वो रैशनल नंबर दिखाएगा। सिर्फ एक केस में ये पॉसिबल नहीं है, वो है डिवीजन। तो अगर इसको सम अप करेंगे तो कैसे करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है। तो क्या नहीं आता है यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है डिवीजन। तो डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं इंक्लूड होता है इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बहुत ही आसान चीज है। अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है a और दूसरा रैशनल नंबर है b, तो अगर मैं a को b से ऐड करूं, सॉरी इसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख लेते हैं। ये अगर a/c है और ये b/d है, तो अगर मैं a/c को b/d में ऐड करूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा दैट शुड बी सेम एज b/d प्लस a/c। तो मतलब मुझे ऑर्डर चेंज करने से अगर वैल्यू चेंज नहीं होता है देन इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि मैं अगर फर्स्ट रैशनल नंबर को अगर सेकंड रैशनल नंबर बना दूं और सेकंड को फर्स्ट बना दूं, एडिशन में हमेशा वैल्यू सेम ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, मल्टीप्लिकेशन में दिखाता है, डिवीजन में बिल्कुल नहीं दिखाता है। ठीक है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ओनली फॉलोड बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है और इसको नोट करते जाना है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सिर्फ एडिशन में दिखाता है एंड मल्टीप्लिकेशन में दिखाता है। नेक्स्ट कम्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास तीन रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर 1, आपके पास तीन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर 1 प्लस रैशनल नंबर 2 प्लस रैशनल नंबर 3, आपको मालूम है इनका रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि हमने बोला है क्लोजर प्रॉपर्टीज में एडिशन आता है। उसका मतलब अब हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। अगर मैंने पहले रैशनल नंबर 1 एंड 2 को ऐड किया एंड देन 3 को ऐड किया, दिस शुड बी सेम एज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये सेम होना चाहिए। अगर मैंने R2 और R3 को एक साथ ऐड किया एंड बाद में उसको R1 से ऐड किया, सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे पास तीन रैशनल नंबर्स हैं, उनके ऑर्डर ऑफ एडिशन से हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती है। कमिंग टू व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कमिंग टू व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, उसका सिंपल मतलब है, अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है R1, ठीक है, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और अंदर R1 R2 प्लस R3 है, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलता है दिस इज सेम एज, इसकी वैल्यू जो होगी इट विल बी सेम एज R1 इंटू R2 एक ब्रैकेट में प्लस R1 इंटू R3,
और रैशनल नंबर जो है ये फॉलो करता है, और हमको ये प्रॉपर्टी यूज करना है जब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो प्लीज इसको आप ठीक से देख लीजिए।